अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आती तो रहीं कानों में अलमनाक सदाएं, आती तो रहीं कानों में अलमनाक सदाएं, मगर तेरा दिल अपने ही हालात में गुम था। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, साकी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के स्टेज से आप किताब व सुन्नत की दावत सुनने जा रहे हैं। इंसान इस जहान में अक्ल शऊर के साथ हवा से खमसा नवाज के अल्लाह ने उसे नफ़े और नुकसान की समझ बूझ अता की। हर बंदा अपने लिए अच्छे और बुरे का इम्तियाज रखता है। मार्केट में कुछ लेना हो तो घूमता है, फिरता है, किसी एक बंदे की बातों में नहीं आता। 10 जगह उसने बीज खरीदना हो तो मार्केट घूमता है, कोई सामान लेना हो तो फिर जाता है। कपड़ा खरीदना हो, खवातीन हत्ता कि वो रुमाल या पूना जो रोटियां जिससे कवर की जाती हैं उसे भी खरीदना हो तो उसका रंग पक्का देखती हैं। दुकानदार लाख कहता रहे कि बीबी इसका रंग बड़ा पक्का है, ले जाएं, तो वो साइड पे बुरके में करके उसको थोड़ा सा थूक लगा के अपने कपड़े पे रगड़ के देख लेती है। रंग उतर जाए तो मौके पे कहती है, आ वेख वीर, एवें एडियां गारंटियां देन दिया, रंग कच्चा है। साकी कौसर रहमत दो आलम सरवर कौनैन, इस हस्ती का नाम तो सभी लेते हैं। दुनिया की वो मारूफ हस्ती है कि जो मक्का से मदीना की बस्ती में हिजरत करके गई और अपनी जिंदगी के 63 बरस दुनिया के सामने रखे। 40 बरस नबूवत से पहले और 23 बरस नबूवत के बाद उन्हें दावत दी, खैर और भलाई बताई। खुश नसीब हैं वो लोग जो इस दावत को ले लेते हैं। आपकी 2 बड़ी खूबियां थी कि अच्छे अंजाम की खुशखबरी देते थे बशीर बनके, और बुरे अंजाम से डराते थे नदीर बनके। भाई डर तो लगता है ना। पिछली कॉन्फ्रेंस में जब जलजला आया था आप लोगों ने जगह ही छोड़ दी, बदल ली कि उत्ते कोई इदा दी शह रखी है, डिग पवे तो मसला ना बने। इंसान प्लानर है, प्लान करता है। कौमे आद पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब उनकी हवा उखड़ी हुई थी, 7 रातें और 8 दिन आंधियां, बगोले, तूफान, झक्खड़ लगातार मेरे रब ने उन पे चलाए। इंसान उड़ते रहे, पतंगों की तरह हवा में टकराते रहे, सर से सर टकराता, धमाका होता, कमर का कड़ा टूटता, लंबे लंबे कद थे और आगे जब गिरते तो यूं होता जैसे लंबी खजूरें दरमियान से टूट के गिरी।
कअन्नहुम आजाज़ु नख़लिन खाविया। जब अगली कौम आई ना तो उन्होंने कहा कि यार पहली कौमों पे अजाब जो आया था वो हवाओं से आया था, उससे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब पानियों से आया था। लिहाजा घर ऐसे बनाए जाए, मैदानी इलाकों में महल्लात उठाए और मदायने साले में पहाड़ ढूंढ के जो दुनिया के मजबूत तरीन पहाड़ हैं वहां उन्हें तराश तराश के इस कदर मजबूत बंकर बनाए कि जिनके ऊपर उस वक्त की कोई चीज भी असरअंदाज नहीं हो सकती थी। लेकिन उन्हें इल्म नहीं था कि अल्लाह के लश्कर कितने हैं। वो सिर्फ एक तरह तो नहीं ना पकड़ता, उसकी पकड़ के अंदाज अपने हैं। ला यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, कौन जाने कि रब किस वक्त किस लश्कर को कुन कहे और हो जाए। इन्होंने जो घर बनाए थे अजाब से बचने के लिए बनाए थे, तस्लीम के लिए नहीं, रजा के लिए नहीं, मानने के लिए नहीं। आज भी उम्मत मुहम्मदिया ने, उम्मत मुसलमान ने जो कुछ कर रखा है वो अल्लाह के अजाबों से बचने के लिए पहले तो न डर हो गए हैं। लोगों पे आया था, हम पे नहीं आएगा, हमारी पकड़ नहीं होगी, जो मर्जी हो जाए। लेकिन वो लोग डरते थे और अपने उस डर में उन्होंने जो घर बनाए थे ऐसी जगह पे बनाए थे जहां हवा का प्रेशर बनता ही नहीं है, जोर नहीं पकड़ती थी हवा, आंधी। फिर उन्होंने अगला काम किया कि उसमें ऐसे ऐसे जाविये 360 एंगल से ज्योमेट्रिकली ऐसा ऐसा उसे एंगल दिया कि हवा दाखिल भी हो तो अपना प्रेशर तोड़ बैठे। लेकिन रब ने वहां क्या किया, मालिकुल मुल्क ने दो तरह के अजाब दिए। एक जलजला, नीचे से जलजला, जमीन की प्लेटें हिल रही थी, दरो दीवार हिल रहे थे, महल्लात हिल रहे थे, पहाड़ हिल रहे थे। जलजले की अपनी भी आवाज होती है। किताबुल्लाह कहती है कि अल्लाह ने ऊपर से उन पे चीख का, कड़क का, बिजली का ऐसा अजाब डाला कि उसकी आवाज कैसी थी, यूं लगता था कि धड़ाम धड़ाम। सूरह अश-शम्स में अल्लाह जिक्र करते हैं, कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ बअथ अशक़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दम दम। किताबुल्लाह में अल्फाज की पावर पड़ी है। धड़केदार, तड़ाक तड़ाक की आवाजें, कड़क कानों की गूंज। लिखा है मुफस्सिरीन ने कि उनके दिमाग के अंदर ये आवाज की शिद्दत और जलजले के इर्तियाश की वजह से ये सारे उनके भेजे, उनके कानों का जो है वो मामला, आंखों का रस, ये सब कुछ रब ने उनका अंदर पेटा, उनके मकद अल्लाह ताला नहीं देखते कि नूह अलैहिस्सलाम की मेहनत 950 साल की है। उनकी बीवी ने घर में कितनी खिदमत की। पैगंबर अपने बेटे की सिफारिश कर रहा है, मेरे मालिक ने पहाड़ों पे चढ़ा के भी उसे डबो डाला। जहाँ बाकी उम्मत बर्बाद हुई नूह अलैहिस्सलाम की, वहाँ बीच में उनकी बीवी भी गई, बेटा भी गया। तो हमारी इस दावत का मकसद कतन कभी भी ये नहीं रहा कि हम किसी को हराएं और किसी को जितवाएं।
अहलुल हदीस ने अपने स्टेज से जब भी दावत पेश की है, एक ही कोशिश होती है कि अल्लाह के बंदे अल्लाह की सरजमी पे इज्जत से जिएं और यहाँ रह कर के ऐसा कुछ लेकर के जाएं कि फिर कब्र में अंधेरा ना हो, रुकावट ना हो, बंदिश ना हो, लाइफ टाइम रोशनी हो और किसी भी मुकाम पे कोई परेशानी का मामला ना बने। हमारे वतन अजीज में ये रवश चली है कि लोग मसलक मसलक खेलते हैं, यहीं की जीत यहीं की हार यहीं छोड़ के मर जाते हैं। बीमार होते हैं तो मसलक साइड पे कर देते हैं। मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई शिया बीमार हो, डॉक्टर देवबंदी हो तो वो इलाज ना करवाए। या इसी तरह अगर कोई बरेलवी है और पता चले कि आगे डॉक्टर वहाबी है तो वो इनकार कर दे कि नहीं, मैंने हार्ट मैटर है, दिल का मसला है, मैंने इससे नहीं। तो ऐसा नहीं होता, उलट भी ले ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में कामयाबी के लिए दो ही रास्ते रखे हैं। रास्ता एक है सिराते मुस्तकीम, किनारे दो हैं। एक किनारे पे तौहीद है और दूसरे किनारे पे पैगंबर की रिसालत होती है जो वक़्त के रसूल और नबी होते हैं। इस रास्ते में गाइडेड इंसान की रहनुमाई अर्शे बरी से होती है और जितने भी तरीके हैं वो ब्रांडेड होते हैं, आसमान से उतरते हैं, लोकल नहीं होते, डोमेस्टिक नहीं होते, वो इंपोर्टेड होते हैं। दुनिया की हर चीज हम स्टेटस के एतबार से ब्रांडेड तलाश करते हैं, मोबाइल हो, जूता हो, गाड़ी हो। और अगर हमें इंपोर्टेड चीज मिले तो हम अपनी लोकल डोमेस्टिक छोड़ के उसको तरजीह देते हैं। मेरे और आपके बच्चों के बैग में जो 14-15 किताबें भर के हम भेज देते हैं ना रोजाना सुबह टोबे से स्कूलों में, ये ऑक्सफोर्ड के निसाब हों या किसी और यूनिवर्सिटी के, किसी भी मीडियम में हों, ये लोकल हैं, डोमेस्टिक हैं, अहले ज़मीन के इंसानों के बनाए हुए। जिन मदारिस को, जिन मसाजिद को आप इग्नोर कर चुके हैं, इनके पास जो निसाब है, जो किताब है, वो मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है, वो इंपोर्टेड है और उसका हर फेल, हर कौल, हर अमल, हर तरतीब एक्सपोर्ट क्वालिटी की है। और अल्लाह ने वही मांगी है, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। क्या ऐसा करूं कि क़यामत के दिन मुझे मेरे महबूब के हाथों, साकी कौसर के हाथों जाम मिल जाए, मैं मसलक मसलक खेलूं? नहीं। न रब ने मौत के वक़्त इसका सवाल रखा है, न कब्र में रखा है, न नशर में रखा है, न हशर में रखा है। तरीका बताया है आपको, मुझे। और अगर तड़प हो कि मैंने उम्रे पे जाना है, हज पे जाना है, तो यहां बैठ के 100 दफा हज हज करते रहें, उमरा उमरा करते रहें, बात नहीं बनेगी। उसके लिए आपको पहला स्टेप लेना होगा कि आपके पास आपकी आइडेंटिफिकेशन है, शनाख्ती कार्ड है, पहचान क्या है, पाकिस्तानी है जी। आपने पोर्ट को क्रॉस करना है, उसके लिए पास है जी। मैंने पासपोर्ट नहीं बनवाया, तो यहां बैठ के 1000 बार भी या हज या हज या उमरा करते रहें, बात नहीं बनने वाली। अगर जन्नत चाहते हो तो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्ना ही सिर्फ काफी नहीं, उसके लवाज़िमात जरूरी हैं जी। मैंने पासपोर्ट बनवा लिया है जी, मैं अब हज पे चला हूं, उम्रे पे चला हूं। मेरे भाई, आपने उसके लिए कोई एप्लीकेशन दी है? आपने कोई वीजे के लिए अप्लाई किया है जी? नहीं। तो कीजिए, अप्लाई हो गया है, आपने वीजा लग गया, टिकट खरीदा जी? वो तो मैंने नहीं खरीदा भाई। खरीद के घर बैठ के वजीफे कर रहे, अल्लाह उम्रा करवा दे, हज करवा दे, उसके लिए जो सफर है एयरपोर्ट का किया, वहां पहुंचे। तो ये सारी चीजें लवाजिमात में से हैं। जिद्दा एयरपोर्ट पे उतर के बैठ जाएं और कहें हज उम्रा नहीं होने, तकाजे पूरे करिए। आज की मुलाकात में
कोशिश करूंगा कि अल्लाह मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को समझ दे और मैं आपको साकी कौसर के हौज़े कौसर तक पहुंचा सकूं। जो उसका तरीका है पहुंचाना अल्लाह ने, मेहनत आपने करनी है। तरीका हम अर्ज किए देते हैं। तो मेरे भाई, पहली गुजारिश, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए 6 शर्तें रखी हैं। जिस मसलक में ईमान की बुनियादी 6 चीजें आपको मुयस्सर हों, आप वो ले लें, काम आएगा। जो भी कंपनी आपको, जो भी फर्द, जो भी शख्स, जहां से भी मिले, पहली चीज, उस मसलक में अल्लाह की तौहीद रुबूबियत पर, उलूहियत पर और अस्माओ सिफात पर पक्का पुख्ता यकीन हो। अगर आपके पास ये आइडेंटिफिकेशन है, आईडी कार्ड है कि अना मोमिनुन, मैं मोमिन हूं, अल ईमान बिल्लाह। 6 अरब लोग जो इस वर्ल्ड में पाए जाते हैं वो इस चीज से महरूम है, 8 अरब में से। 2 अरब की आइडेंटिफिकेशन ये है, पहचान ये है कि वो अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह जुबान से बोलते हैं। मैं अगर रोड पे हूं और कोई मुझे कहे रोक के कि आप ड्राइवर हैं, तो मैं उन्हें कहूं जी ड्राइवर नहीं हूं, तो ऐसे गाड़ी लेके फिर रहा हूं। तो क्या मांगते हैं? लाइसेंस। निकाल के दे दूं तो ठीक है, मुआफिक है, नहीं होता तो कहते हैं भाई चालान होगा। मैंने बेल्ट नहीं लगाया हुआ, कैमरा नहीं देखता, आज ये बात समझनी मुश्किल नहीं है, वो चालान करता है। किस किस बात पे दुनिया चालान नहीं कर रही? जो रब ने चालान करना है, याद रहे, उसकी सजा सीधी जहन्नम है। अल्लाह का चालान और जेल जहन्नम है। लिहाजा अपने आप को जरा थोड़ा बहुत समझदारी के साथ अपने साथ मुखलिस बनिए। किसी रिश्तेदार ने कब्र में काम नहीं आना और किसी भी ताल्लुक ने आपके साथ ताल्लुक नहीं निभाना। बीवी एक रात के लिए गीली मट्टी पे कब्र पे नहीं रहेगी जो सदा आपके साथ हर रात रहती है। कोई माँ या बाप अपने बच्चे के पास रात को नहीं टिकते। 4 पाई मस्जिद वालों से लेते हैं, वो घर से नहीं देते, वो भी लौट आती है, फट्टा भी लौट आता है, जो चादर खेस दी होती है वो भी उतार ली जाती है। आपके साथ जो जाना है वो अमल, और अमल वो जो अकीदे की बुनियाद पे, और अकीदे में अगर आपके मसलक में 6 चीजें नहीं हैं तो अभी फिक्र कर ले। वहाबी, शिया, सुन्नी, सोलवर्दी, चिश्ती, कादरी, ये बंदी, ये चीजें टाइटल्स हैं, नाम है। जैसे टोबा टेक सिंह भी शहर का नाम है, गोजरा भी शहर का नाम है, रजाना भी एक अड्डे का नाम है, चीचा वतनी भी नाम है। ये तो नाम है, इस पे कौन लड़े? मार्केट में करियाने की दुकानें हजारों हैं, हर एक ने कोई ना कोई करियाना स्टोर रखा हुआ है जहां से मुझे अच्छा माल मिलेगा भाई बिस्मिल्लाह। मेडिकल स्टोर, फार्मेसीज भरी पड़ी हैं। लेकिन मैं क्या करूं अगर एक चीज जो है वो गारंटेड और वारंटेड नहीं मिलती? तो मुझे तो फैसला लेना है। इसलिए सबसे पहले आप जौन सा मर्जी मसलक का नाम रखें, नाम खूबसूरत होते हैं, अपनों ने रखे होते हैं। जैसे अगर आपका नाम अहमद है तो बहुत प्यारा है, मोहम्मद है तो बहुत प्यारा है, महमूद है तो उससे भी ज्यादा प्यारा। आप गिनते चले जाइए, अब्दुल्ला है, अब्दुर्रहमान है, एक ही बाप के 6 बच्चे हैं, 6 के अलग अलग नाम है। ये नहीं कि उनका बाप और हो गया, ये तो शनाख्त है, मसलक पहचान है, एक टाइटल है। उसके अंदर मटेरियल क्या है, काम क्या है, वो देखिए। सबसे पहले आपको साकी कौसर तक पहुंचाने वाले मसलक में अल्लाह की रुबूबियत पर पुख्ता और पक्का यकीन और ईमान होना ज़रूरी है। अगर आपके पास है तो दिली मुबारकबाद, इंशाअल्लाह आपके हाथ में अभी महसूस करें कि मेरे महबूब ने जाम दे दिए। दे के सागिर मुझे किस लुत्फ से साकी ने कहा, देखते जाइए अभी हम तुम्हें क्या क्या देते हैं। मिलेगा, वादा है, अल्लाह का वादा है। अब ये तौहीद रुबूबियत अगर आपने पढ़ी नहीं, जानी नहीं चीज क्या है, तो क्या फायदा हुआ? भाई जो आपको अदम से वजूद दे सके, जब आपका नाम नहीं था वो नाम दे सके, सर से लेके पांव तलक सारी दुनिया मिलकर एक बाल नहीं बना सकती। अगर बाल बना सकती होती तो आपके टोबा के अंदर ये 20,000 रुपए किलो कंगी वाले बाल ना बिकते। क्यों खरीदते हैं ये? कि रब जैसे बाल कोई बना नहीं सकता।
इनके अंदर जो ग़िज़ाइयत है, जो रास्ते हैं, जो रूट्स हैं, जो नश्व नुमा है, जो पैदा होते हुए रब माँ के पेट में देता है, जिसे झंड के तौर पे उतार के उसके बराबर चांदी सदका करते हो, ये रब की अता, ये देने वाला सिर्फ अल्लाह है। आंख का डेला देने वाला अल्लाह है, कट लगाने वाला अकेला अल्लाह है। कानों के अंदर बेहतरीन साउंड सिस्टम, जब आप फिजिक्स के उसूलों को लेके बैठे होते हैं, माँ के पेट में वो डाइयां लगाने वाला, ये कट बनाने वाला और नाक के अंदर नथने देने वाला, फिर इन ENT को जोड़ने वाला, दिमाग को जो है भेजे की शक्ल में रखने वाला, पानी की टैंकियां रख के आंखों को धोने वाला और आंसू की शक्ल में आपको साथ में लिक्विड देने वाला, जुबान पे 18,000 बड्स टेस्ट के, थूक के, सलाइवा के देने वाला। अगर सिर्फ थूक खुश्क हो जाए तो ये करीब है ना आपके हॉस्पिटल इधर टोबा में, जरा पता करें, इस किसी भी जाते हुए फार्मेसी से पूछिएगा सलाइवा दीजिए, थूक कितने का मिलता है। अगर मेरी जुबान तर नहीं, खुश्क हो जाए, जिन बुजुर्गों को मसला है बिलखुसूस शुगर का और जुबान खुश्क रहती है, जरा उनसे पता करें क्या हालत होती है। न रोटी मजा दे, न खाना मजा दे, तो कौन है कि जिसने ये बना करके दिया? गले के कट लगा के दिए, इसमें कौआ डाला, निगरान डाला और फेफड़े सांस की राहें अलग रखी, मैदे के रास्ते अलग रखे। एक लुकमा पूरी कायनात में बनाने के लिए कितना वक्त, कितना टाइम लगता है। गंदम तैयार होती आसान तो नहीं है ना, एक वक्त लगा है। तो वो बनाकर के जो आपको सब दे रहा है, माँ के पेट में नाड़ू के जरिए से खाना दे रहा था, जब आप पैदा हुए तो वो आपको भूल जाएगा, वो आपको खिला नहीं सकेगा, पिला नहीं सकेगा। बनाने वाला अल्लाह, चलाने वाला अल्लाह, खिलाने वाला अल्लाह। और जब आप बोलने के काबिल हो गए तो जुबान पे नाम किसी और का। ये है तौहीद रुबूबियत कि मेरा रब अल्लाह, पालनहार अल्लाह, अदम से वजूद देने वाला अल्लाह, संभालने वाला अल्लाह, खिलाने पिलाने वाला अल्लाह, जिंदगी मौत देने वाला अल्लाह। अगर वो रखे तो कोई चख नहीं सकता, वो मार दे तो कोई बचा नहीं सकता। और इसके मुत्तसिल बाद आपको पता होना चाहिए कि जिसने सर दिया है मैं उसी के दर पे रखूंगा। अब्बे ने लैके दिती होवे गड्डी तो प्यो नूं विच बहन ना दवो, तो प्यो नूं नाम ही ना लैण दवो, तो ना लिखना भी गवारा ना करो, तो सारे जहान नूं नाल भाया होवे ते झूठे लैंदे होवो, तो प्यो नूं दुख ते लगना है। अरमान ते लगदा है ना जी। फिर रहमान बनाता है, खिलाता है, पिलाता है, और जब सर झुकाने की बारी आई तो किसी और के दर पे जाता है। सर जिस पे न झुक जाए उसे दर नहीं कहते, हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। अल्लाह कहते हैं फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान, कायनात में, जहान में कुछ चीज तो बता जो तुझे चाहिए थी, मैंने बनाई नहीं है। तू नहीं पहुंचा तो अलग बात है, मैंने तो बना के रख दी है। तुझे सफर करना पड़ेगा, यहां से समंदर तक जाना पड़ेगा। समंदर की सैर करनी हो तो कराची जाते हो, बंदरगाह देखनी हो तो गवादर पहुंचते हो, पहाड़ देखने हो तो शुमाली इलाकों में जाते हो। रब से मुलाकात करनी हो, वस जुद वक्त तरीब, तो रब के दर पे आके छोड़ के गैरों के दर पे सर झुकाते हो। पैगंबर ने कहा उमिर तो अन अस्जुदा अला सबअति आज़म, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया कि मैं रब का नबी होके भी 2 पांव जमीन पे, 2 हाथ जमीन पे, 2 घुटने जमीन पे, 6 और मेरी पेशानी और नाक, माथा जमीन पे लगा हो, फिर मैं अपने रब के करीब हूं। वस जुद वक्त तरीब, इसे कहते हैं तौहीद उलूहियत के मरते मर जाओ, माथा किसी के दर पे न टेकना। एक सहाबी आए, कहा महबूब दिल करता है ये छोटे छोटे जाली सरदार सजदे करवाते हैं, हम आपको सजदा ना करें। कहा अगर सजदा करने की इजाजत होती मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर के सामने झुके, उसके कदमों में जबी साई करे। जब एक बीवी को इजाजत नहीं है तो तेरी मेरी इज्जत को, औरत को, आबरू को गैरों की चौखट पे, वो बुजुर्ग बुजुर्ग होगा, हस्ती हस्ती होगी, मगर उसकी अपनी बीवी को उसकी चौखट पे झुकने की इजाजत नहीं दी थी। तुझे किसने इजाजत दी है? किसका है तू? अगर पूछा जाए बेटा किसका है तो बाप का नाम लेते हो। ओए बंदा किसका है? बोल रब का नाम ले, कोई और है तो बोल। अगर इज्जत देने वाला, खिलाने पिलाने वाला, जिंदगी देने वाला, रूह बदन मिलाने वाला, आंख के जो है वो डेले अता करने वाला, सर से लेके पांव तलक सब नवाजने वाला अकेला अल्लाह है, ऐसा मसलक ले कि पूछे तो तू जवाब दे कुल हुवल्लाहु अहद। रखिए नाम जो मर्जी रखिए। हजरात, आपके जज्बात बड़े मोहब्बत भरे कबूल करता हूं, लेकिन गुफ्तगू सुनिए। मेरी
गुफ्तगू हराने और जिताने के लिए नहीं है। जिस मजलिस में बैठ कर कोई दूसरा अपने आप को छोटा महसूस करे, मैं उस मजलिस को मजलिस नहीं समझता। हम सारे सके भाई हैं, सगी बहनें हैं। आप भी आदम और हव्वा के बेटे बेटियां हैं, मैं भी उसी का बेटा हूं। हम सके भाई हैं, को माने या ना माने, हमारा कोई शरीका ये नहीं है। हमारी शराकत जन्नत की है। जन्नत अल्लाह ने किन को दी? या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, हमारे माँ बाप को दी। और जो माँ बाप की चीज होती है वो विरासत होती है, और विरासत में औलादें बराबर की शराकत दारी रखती हैं। अल्लाह करे जैसे यहाँ इकट्ठे हैं, अल्लाह जन्नतों में भी इकट्ठा कर दे। कोई और मकसद नहीं। मैं आपको हरा करके कहीं और भेज दूं और अपने आप को जितवा के कहीं और भेज दूं, तो ये फिर जुदाई वाली बातें हैं, ये मिल बैठने की बातें नहीं है। आप मसलक जौन सा मर्जी रखें, लेकिन उसमें तौहीद रुबूबियत और तौहीद उलूहियत खालिस रखें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये दुनिया भी आपकी, अगला जहान भी आपका। उसके बाद अगली बात जिस चीज को तवज्जो दिलाना चाहूंगा, अंतुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही। मेरे भाइयों, आपके पास जितना मटीरियल है, जितना भी मटीरियल है, उसे चेक कर लें कि वो वही के जरिए आया है या लोकल डोमेस्टिक कहानी तो नहीं, किस्सा तो नहीं, दास्तान तो नहीं, रिवायत तो नहीं, वो कोई ऐसी चीज तो नहीं कि जिसमें लोगों को बस लतीफे सुनाए गए हों। अल्लाह के यहां क़यामत के दिन साकी कौसर के हाथों से जाम अल्लाह नसीब करे, मगर लेने के लिए खालिस वही की जरूरत है। खालिस वही। आपके खतीब बोले तो खालिस वही बोले, अदीब बोले तो खालिस वही, आपका राइटर लिखे तो खालिस वही। अगर कोई दावत देता है तो उसमें इखलास वही क्या है जो आसमान से अल्लाह ने उतारी है। अगर मेरी गुफ्तगू में, मेरी दावत में, मेरे पयाम में, जुमलों में किताबुल्लाह की आयात नहीं और उसकी प्रैक्टिकली तफसीर मोहम्मद रसूल सल्लम की सही रिवायत नहीं, हजरात मेरी बात को, मेरे जज्बों को, मेरे आपके साथ मोहब्बत सारी साइड पे कर देना। अगर मटीरियल खास नहीं तो बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। ये जुमला याद रखना। अगर हुकूमत पाकिस्तान की पासपोर्ट पे मोहर नहीं है, जो मर्जी मैं कर लूं, जितना मर्जी सबज बना लूं, उस पे हिलाली परचम बना लूं, अगर वो जैनवन नहीं है तो पासपोर्ट नहीं लगने वाला। तीसरी चीज व कुतुबिही, अपने कौसर के जाम लेने से पहले ये चेक करें कि आपका निसाब क्या है। इसके बगैर गुजारा नहीं है। मैं इंग्लिश मीडियम हूं, बिस्मिल्लाह। मैं फ्रांसीसी मीडियम हूं, बिस्मिल्लाह। मैं यूरोप की किसी और लैंग्वेज को बोल रहा हूं, बिस्मिल्लाह। चाइनी में हूं, बिस्मिल्लाह। कोरिया है, बिस्मिल्लाह। जुबानें तो अल्लाह की निशानियां हैं। कोई पंजाबी में है, कोई सराइकी में है, कोई हिंदी में है, कोई किसी और लैंग्वेज में है। तो ये तो मीडियम है, लैंग्वेज है, ये तो लहजे हैं। असल क्या है कि निसाब क्या है, उसका मीडियम क्या है, किताब क्या है। मेरे बैग में 14 किताबें, मेरी लाइब्रेरी में 10,000 किताबें, 1 लाख किताबें, लेकिन सवाल ये है कि उसमें आपका न्यू सिलेबस वाली बुक भी है कि नहीं है। अगर मेरा कोई स्टूडेंट अपने बैग के अंदर दादाजी वाली किताबें, अब्बा जी वाली किताबें, चचा ताए वाली किताबें भर के ले आए और कहे कि सर मैंने तो यहाँ से पढ़ना है, मेरे दादाजी को डिग्री मिली थी, तो मैं वेलकम करूँगा। आपके दादाजी को पंजाब यूनिवर्सिटी ने, आपके दादाजी को जीसी यूनिवर्सिटी ने, आपके दादाजी को बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी ने, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने, या किसी भी यूनिवर्सिटी ने डिग्री दी जो उनका उस दौर में सिलेबस था, वो पढ़ाया गया, वो पढ़ा गया, उन्हें डिग्री मिली। अब्बा जी के दौर में सिलेबस और, मेरे दौर में सिलेबस और, मेरे बच्चों के दौर में न्यू सिलेबस है। किताबें बदली है कि नहीं बदली, सिलेबस चेंज हुआ है कि नहीं। अब पुरानी बुक्स क्यों नहीं लेके दे रहे भाई, न्यू जरूरी है। तौरात पे, ज़बूर पे, इंजील पे पहले लोगों को डिग्रियां मिली, उम्मत बनी और गए जन्नतों में, लेकिन साकी कौसर के पास जाना है तो न्यू सिलेबस कुरान मजीद पढ़ा करें। आपका कोई भी मसलक है, लोग आपको इसीलिए कहते हैं पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। हाँ हाँ, क्योंकि आप उनके दवा दारू को छोड़ के, दर को छोड़ के, दारो रसन को छोड़ के, उनके तख्तों को, उनके पीछे उनकी हाथों की हथकड़ियां, पाँव की बेड़ियां और गले के तौक तोड़ करके तुम जाकर के गुलाम बनोगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनोगे तो उनके, क्योंकि ये सिलेबस तुम्हें कभी शिरक नहीं करने देगा, रब के दर से कहीं उठ के और नहीं जाने देगा, और मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
उम्मत से हट करके कुछ और नहीं करने देगा। इसलिए गुजारिश करूंगा कि हम आपसे दुश्मनी करने नहीं आए, अपने अकीदे में, अपने मसलक में कौसर का जाम लेने के लिए तीसरी चीज नोट कर लें कि आपके पास सिलेबस किताबुल्लाह होना चाहिए। समझ रहे हैं? जब ये तीन चीजें मिल गई, चौथी चीज ऐड करें कि आपके पास जो खुलासा है, जो गाइड है और जो टीचर है, वो हाजिर सर्वस होना चाहिए। मैं अगर एक जगह पढ़ा रहा हूं, मेरे पास कोई टीचर आता है, वो रिटायर्ड टीचर है, 60 साल ड्यूटी करके रिटायर्ड हो गए, क्या अब वो बच्चों के दाखिल और खारिज करने की अथॉरिटी रखते हैं? कतई नहीं। वो मेरी क्लास में खड़े होकर के कोई अपना रोब दिखा सकते नहीं, इज्जत होगी। रिटायर्ड टीचर हैं, पहले पढ़ाते थे, अपनी सर्विस मुकम्मल कर चुके, जिन्होंने इनसे पढ़ा उन्हें वो मिला। लेकिन अब किससे? हाजिरी का जिम्मेदार कौन? ताबीर का, तशरीह का, किताब का, हिसाब का, किताब का, सवाल का, जवाब का, वजाहत का जिम्मेदार कौन है? वही शख्स जो हाजिर सर्वस है। तो हाजिर सर्वस टीचर कौन है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। स्टेज पे मेहमानों की आमदोरफ्त तो रहनी है। अगर आप इस वजह से परेशान हो रहे हैं तो ये आपको थोड़ी सहनी पड़नी है, क्योंकि ये हिस्सा है। तवज्जो मत दूसरी तरफ करें। आपको चौथी चीज में हाजिर सर्वस टीचर, सारी दुनिया आपको अपनी अपनी एकेडमीज के ट्यूटर देगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मसलक में पूरी दुनिया में 7 बर्रे आज़मों में जहां भी कॉन्फ्रेंस हो, खुले आम हो, इज्तिमा हो, मस्जिद में हो, मदरसे में हो, बंद कमरे में हो, या लोगों किसी शादी हाल में हो, हमारी दावत एक है, हाजिर सर्वस टीचर अल्लाह ने बनाया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो सबक लेना है इनसे लेना, जो पूछना है इनसे पूछना। अगर हमने आपको कभी गलत गाइड किया तो बताइए। दुनिया तो हमारे बारे में तारुफ ये करवाती है कि जनाब हुजूर के भी गुस्ताख, फलां के भी गुस्ताख। ये भी असल में गुस्ताखी ये है कि जब हम उनकी दावत देते हैं, उनकी तरफ बुलाते हैं, तो जनाब बाकी रह जाते हैं, उन्हें अपनी फिक्र पड़ती है। हम एक ही दावत देते हैं, सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है हम लोगों का। जो रब से दिल मिलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। पूरे ज़ख़ीरा हदीस में एक सही हदीस दिखा दीजिए जो बंदे को रब से हटा करके किसी और की तरफ लेके जाती है। जितने वली हैं, जितने औलियाउल्लाह हैं, जितने कुतुब हैं, जितने अब्दाल हैं, जितने वडेरे हैं, जितने असलाफ हैं, जितने मुफस्सिरीन हैं, जितने मुहद्दिसीन हैं, जितने तबा ताबईन, जितने ताबईन और जितने असहाब हैं, जितने अहले बैते अतहार हैं, इन सब के सब ने मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सबक सीखा है कि हमने बंदूक को बंदूक के दवारों से उठा के इन्हें एक अल्लाह के दर पे लेके आना है। तो जिस मसलक में ये खूबी हो कि वो सिर्फ आपको हुजूर का प्यार ना बताए, प्यार बताने वाले तो सारे हैं। अगर बुरा महसूस ना करें तो एक मंजर कशी करता हूं। नबी नबी तो सब कह लेते हैं, सैयदी या मुर्शिदी तो हर एक को कहना आता है, नारे सब लगा लेते हैं, मोहब्बतें पेश कर देते हैं, लेकिन चेक करें कि अमल में कितना है। अपने मामलात में देखें, अपनी सियासत में, अपनी क़यादत में, कारोबार में, रिश्तेदारियों में और अपने अमाल में, इबादात में देखें, चेक करें कौन मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना फॉलो कर रहा है। चलें, जो इख्तिलाफी मसले हैं वो तो इख्तिलाफी हैं, जो मुत्तफिक हैं वहां तो कम अज कम एक होते हैं। कौन है कि जो हुजूर को या नबी कहने के बाद जब अमल की बारी आती है तो फिर किसी उम्मती को ढूंढता है। सिर्फ नेम पे, टाइटल पे देख लें, लोगों ने नमाज मोहम्मदी रखना ही गवारा नहीं किया। क्या इस मोहम्मदी नाम में कोई शुबा था या इस नाम में कोई कमी रह गई थी? नमाज भी लोगों ने अपने अपने मसलक को टाइटल देके बना ली। किसी ने हनफी, किसी ने मालकी, किसी ने शाफी, किसी ने जाफरी, किसी ने कोई। सर जी हमें कोई शिकवा नहीं, आप नाम भी ये रखें, लेकिन कम अज कम उसके अंदर नमाज मोहम्मदी तो डाल ले जो मदीने में पढ़ी गई, जो मक्के में पढ़ी गई। क़ियाम, रुकू, सुजूद के अंदाज तो वो ले आए, दुआएं मुनाजात तो कम अज कम वो ले आए। ये दावत अगर गलत है तो फिर आपकी मर्जी, जो मर्जी कह लें। अगर दावत बरहक है कि नाम नबी का, गुलाम सभी का, तज़किरा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और दिफा उम्मतियों का,
सर जी मैं उस जीत को हार समझता हूँ कि जिस जीत में उम्मती को जितवा दिया जाए, नबी हरा दिया जाए। ये बेरे मऊना है। 70 कारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से दिए हैं। मांगने वालों ने आके मांगा। अच्छा क्या पैगंबर को गैब नहीं था? साथी कहते हैं जी था। हमने कहा जी फिर थोड़ी सी तवज्जो करें। आपको पता हो कि आज मेरे बेटे ने ज़बा हो जाना है, ले जाने वालों ने ले जाके अगवा करके मार देना है, आप अपने हाथों से तो नहीं देने लगे। पैगंबर को वही का इल्म होता है, जब तक रब नहीं बताते मालूम नहीं होता। 70 कुर्रा और एक कारी तैयार करने में जिंदगी लग जाती है, जिंदगियां लगती हैं। 70 कुर्रा मेरे महबूब ने दिए। बेरे मऊना पे 69 शहीद कर दिए गए। 69 जो 70 नंबर पे थे ना, सैयदना हराम इब्न मिलहान, इनको मारने वालों ने एक लफ्ज़ कहा कि यार तू ना साडे दोस्त दा मुंडा है, बेली सी साडा, एक काम कर, सिर्फ इस जगह पे इतना कह दे, इतना कह दे, लात मनात उज़्ज़ा हुबल वद सबा यगूस यऊक नसर नाइला 360 में से ना किसी एक को जय कह दे, जिंदाबाद का नारा लगा दे, बस तुझे छोड़ देंगे। बेरे मऊना है, वो मक्का है, ये मदीना है। एक नारा लगा दे सिर्फ। उसने कहा नहीं होगा, मैं अपने पैगंबर से बेवफाई नहीं कर सकता। उनसे मेरा वादा है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई और इलाहा है ही नहीं। ये 360 का तो जाली कब्जा है, वो उनका घर नहीं, वो अल्लाह के घर पे कब्जा करके बैठे, एक अलग बात है, ये नहीं होगा। कहा तुझे डर नहीं लग रहा? कहा किस बात का डर? आपको पता है बकरे के सामने बकरा ज़बा कर दें तो जिंदा बकरे की मैं मर जाती है, ऊंट के सामने ऊंट नहर कर दें तो वो आधा खत्म हो जाता है। छोटे संडे के सामने कितने छोटा ज़बा हो जाए ना, वैसे ही अपना आप उसे छुरियां नजर आने लगती हैं। 69 साथी शहीद हुए हैं आंखों के सामने, लाशें पड़ी हैं, और फिर कहा जा रहा है। अब सुनिए, जब उन्होंने ना की ना तो तीर मारा गया, नेज़े फेंके गए। जब पीछे से लगा और आगे को निकला ना तीर, तो यूं हाथ में पकड़ करके जब उसे खींचने की कोशिश की और नीचे हाथ किया तो ये पूरे का पूरा खून अपने चेहरे पे मला, और क्या कहा, फुज़्तु व रब्बिल काबा, तुम 70 को शहीद करके भी हार गए हो और मैं 70 शहादतें पेश करके भी नहीं हारा, जीत मेरी है। फुज़्तु व रब्बिल काबा, काबा के असली रब की कसम, जीत मेरी है, क्योंकि मैंने रब का दामन भी नहीं छोड़ा और शहादत और मौत के वक्त मैंने साकी कौसर का भी दामन नहीं छोड़ा। क्या आप में और मेरे अंदर अखलाक की इतनी जुर्रत है? उसने किसको जितवाया? रसूल सल्लम को। वो जब सुहैब को फांसी पे चढ़ाया जा रहा था सूली पे, तो कहने वालों ने क्या कहा था, इतना कह दे काश मेरी जगह हुजूर होते। हराना चाहते थे ना कि ये नफ्सियाती तौर पे गिर जाए, नाम ले, काश मैं बच जाता, मुझे ना मारा जाता। उन्होंने कहा नहीं होगा। कहने लगे देखो तुम्हें फांसी देंगे, तुम्हें सूली पे चढ़ाएंगे, तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी, मन का टूटेगा, रंग काला हो जाएगा, डेले बाहर आ जाएंगे और तुम्हें परिंदे नोच जाएंगे। जब रस्सा खोला जाएगा नीचे गिरोगे तो ऊंधे मुंह गिरोगे। पता क्या कहने लगे, लस्त उबाली ही ना उक्तल मुस्लिमा अला ये जम्बिन काना फिल्लाही मसरई, मारने वालों जब मेरी मौत पैगंबर से वफा करते हुए, अल्लाह की तौहीद का दिफा करते हुए आई, फिर मुझे कोई डर नहीं। गर्दन टूटती है या मन का जाता है, आंखें बाहर आती हैं या रंग काला होता है, मुझे परिंदे नोचते हैं या जमीन पे गिरता हूं, मैं दाएं गिरूं या बाएं गिरूं या ऊंधे मुंह गिरूं, लस्तो उबाली ही ना उक्तल मुस्लिमा अला अय्य जम्बिन काना फिल्लाही मसरई। अगर मौत अल्लाह के लिए है, तौहीद पे है और पैगंबर के तरीके पे है, तो फिर साकी कौसर के साथ ये वफा कोई घाटे का सौदा नहीं है। आप और मैं देखे उम्मतियों को जितवा रहे हैं, वो उम्मतियों को जितवाना चाहते थे, यही कह रहे थे, वो यही मुतालबे थे जनाबे बिलाल से, यही मुतालबा था सैयदा सुमैया से, मगर नहीं, ये होती है मौत व बिल यौमिल आखिर, आखिरत का डर। मौत के डर की वजह से तो बेवफा नहीं हो जाओगे। बड़े सारे लोग, शौहर बीमार हो जाए तो बीवियां छोड़ के भाग जाती हैं, बीवी बीमार हो जाए तो शौहर अलग हो जाते हैं। कई दफ़ा देखो ना कि यार ये तो जान छड़ा लो, साइड ते हो जाओ, ए मैयत लाश ही पालनी है। सर जी बड़ा कुछ हुआ, बड़ी बातें हुई, लेकिन इन वफादारों ने वफा नहीं छोड़ी। मदीना मुनव्वरा है,
और चारों तरफ से चैलेंजेस लग गए हैं। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को कहा गया कि ये उसामा का लश्कर रवाना मत करें जो हुजूर ने भेजा था, वापस लौटा है। तो क्या कहा था, अगर आसमान से परिंदे उतर के भी मदीने वालों को नोच जाएं और जंगलों के दरिंदे निकल के मदीने शहर में आके हड्डी गोश्त बराबर कर दें सबका, मैं फिर भी उस लश्कर को रोकने वाला नहीं जिसको रवाना मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। ये है असल पैगंबर की जीत और पैगंबर की वफा और साकी कौसर। 5 चीज़ें मौत अल्लाह के हाथ में, बंदे नहीं मार सकते। और आखिरी चीज़ यहाँ ईमानियात में जो बड़ी ज़रूरी है और आपके पास होनी चाहिए, आपको अपने नसीब खुद बनाने हैं। मुकद्दर अल्लाह ने बनाया कि इंसान बना दिया, आपसे अच्छा कोई और मखलूक में बनाया ही नहीं। और किस्मत अल्लाह ने ये बनाई कि सैयदुल अंबिया, खातमुल अंबिया, खातमुन नबिय्यीन, साकी कौसर, शाफे माशर जैसी हस्ती आपके नसीबे में दे दी। आपकी किस्मत कोई बुरी किस्मत नहीं है। अपने नाज करें मुकद्दर पे रब ने इंसान बनाया, कोई गंदी नाली का कीड़ा नहीं बनाया। और नाज करें अपनी इस तकसीम और किस्मत पे कि रब ने नबी आखिरुज़ ज़मां का उम्मती बनाया। नसीब खुद बनाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। वो ददियाल ननियाल ससुराल के घर में पैदा होकर के नहीं, कहीं बगावत करनी पड़ेगी, कहीं मद्दे मुकाबिल आना पड़ेगा, कहीं खड़ा होना पड़ेगा, कहीं स्टैंड लेना पड़ेगा, कहीं बीवी रुकावट बनेगी, कहीं बाप रुकावट बनेगा, कहीं अम्मा बनेगी। कितने असहाब थे जिनकी माएँ रुकावट बनी और उन्होंने कहा या हमें चुन या महबूब को चुन। कहा आप जैसी 100 माएँ आए, धूप में बैठी रहें, मर जाएं, फिर जिंदगियां मिले। मैं मोहम्मद रसूल सल्लम की वफा वाला नसीबा नहीं छोड़ना चाहता, नसीब बनाने पड़ते हैं। गोल जो है अगर मैदान में उतरे हो तो आपको पता है मैदान एक ही है, आपको पता है कि उधर भी 11 हैं, इधर भी 11 हैं। हाँ हाँ, तकदीर भी, मुकद्दर भी, किस्मत भी, तकसीम भी बराबर बराबर। इधर भी गोल, उधर भी गोल, इधर भी पोल, उधर भी पोल, इधर भी हदफ, उधर भी हदफ, इधर भी टारगेट, उधर भी टारगेट, इधर भी माटो, उधर भी माटो, इधर भी भाग रहे, उधर भी भाग रहे। जितनी अच्छी कैरी करके, जितनी अच्छी मेहनत करके, फाउल से बच करके अपने आप को अगले गोल पे हदफ रख करके कर जाओगे, वो नस्ब है, वो नसीब है, वो मनसब हयात है। अपना मनसब खुद तैयार कीजिए, आपको खुद बनाना होगा। आपने तौहीद को जितवाना है, अल्लाह और उसके रसूल से वफा करनी है। सारी दुनिया भी लड़ती है तो लड़ जाए, वफा के लहजे में मान जाओ तो अच्छा है, अना के लहजे में अक्सर जुदाई जीत जाती है। मेरी कब्र में मेरे ददियाल ने नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना, मेरे ननियाल ने नहीं आना, ससुराल ने नहीं आना, यार बेली नहीं आने, मेरी कब्र मेरा। और हिसाब क्या होना है, मर रब्बुक, बोल तेरा मुश्किल कुशा कौन था, किसका नाम लोगे, बोल के तेरे पास वही की खबर लाने वाली हस्ती कौन थी। सर जी, जब मसले लोगों से, फतवे लोगों से, बात लोगों से, क़याम लोगों से, अंदाज उम्मतियों का, सब कुछ उम्मतियों का लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना कोई अदा ली, ना कोई वफा ली, ना कोई प्यार लिया, ना क़याम लिया, ना रुकू लिया, ना सुजूद लिए, ना फातिहा ली, ना आमीन ली, ना सलाम लिया, ना तशहुद लिया, ना उंगली हिलाने का तरीका लिया, ना रोज़ा रखने, ना छोड़ने का अंदाज लिया। और लोगों ना ज़कात, ना जिहाद, ना जो है वो बैतुल्लाह की तवाफ वाली भी सीरत नहीं ली, सफ़ा मरवा की साई नहीं ली, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का तलबिया या भूल गए और उम्मत को जितवाते रहे, मुनाजरे करते रहे। मुमकिन है सुन्नी जीत जाए, वहाबी जीत जाए, देवबंदी जीत जाए, शिया जीत जाए, सोलवर्दी, चिश्ती, कादरी, उम्मती या नाम जीते। और लोगों जितवाना है तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत को जितवाओ, जितवाना है तो रब की तौहीद को जितवाओ। इंशाअल्लाह कौसर के जाम तुम्हारे इंतजार में। और प्रैक्टिकल आपको 5 करने पड़ेंगे, मोटे मोटे हैं। इस्लाम के 5 रुकन प्रैक्टिकल हैं। पता है मुझे सबसे ज़्यादा सिफारिशें तब आती हैं जब प्रैक्टिकल्स शुरू होते हैं। सर जी आप कॉलेज में, जी वो हमारे एक दोस्त का बेटा है सर, उसका फिज़िक्स का प्रैक्टिकल है, मैथ का है जी, उसका वो बायो का है, केमिस्ट्री का है, कंप्यूटर का है जी। मेरे लायक सर फिर भतीजा ना थोड़ा हुण कहण दी लोड़ नहीं। मैंने कहा जी ठीक है, उसने कुछ पढ़ा सीखा है जी, थ्योरी में नंबर बड़े अच्छे हैं, प्रैक्टिकल चेक करते हैं उस बेचारे को आता ही नहीं, होता फेल है। यहाँ तो यारी दोस्ती में कहते हो निकल जाएगा, अल्लाह कहते हैं क़यामत के दिन कोई बदला भी नहीं, कोई यार की जगह यार जाके पेपर दे, ये भी नहीं।
अम्मा ने कहा था ना अपने बेटे को जब वो मशरूब वाले को पकड़ के लेके गए, ये बहुत छोटा है, एदी जगह तेरा हाथ में इनू थाने च रख लो, इनू ना रखो, इनू बेचारे नू नहीं पता, ये डरिया सहमे है। तो वहां किसी माँ ने भी बदले में नहीं आना, बाप ने भी नहीं आना, बंदे के जगह बंदा नहीं रखा जाता। चौधरी को भेज दो, नौकर रख लो, ये भी नहीं होना। कोई शफात और सिफारिश भी नहीं लड़नी, कोई अदल, कोई बदला, कोई उसका जो इतने करोड़ों दे दो तो फिर हो जाएगा। अल्लाह कहते ऐसा कुछ नहीं चलना। प्रोटोकॉल में सबसे पहली चीज तेरी शहादत लगनी है। अंतशहद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, गवाही लेके आ। गवाही दिलाने लगा हूं। मैंने डस्का के करीब एक जगह प्रोग्राम में थे, तो मैंने पूछ लिया कि कोई बंदा ऐसा है कि जिसने जिंदगी में कभी गाली ना दी हो। शायद पिछले साल आपको बात सुनाई थी। पूरी मजलिस में किसी ने हाथ नहीं उठाया। मेरी लेफ्ट साइड पे एक नौजवान बैठा था, सफेद उसके रुमाल था। इत्तेफाकी को लैके तो नहीं बैठा, मुड़ के कहो मैनू आख्या। उसने हाथ खड़ा कर दिया। शक्ल से सूरत से बड़ा नफीस बंदा लग रहा था। तो मैंने कहा आपने कभी भी ऐसे नहीं किया? कहते जी नहीं। गुस्सा भी नहीं किया? कहते जी मैं नहीं, मैं बड़ा धीमा मिजाज बंदा, आप मसीत वालियां नूं पुछ लो। मैंने कहा नहीं, बड़ा अच्छा लगा है, आज तो मैं जलसे पे आया हूँ, अगले साल या किसी टाइम स्पेशल आऊँगा, आपके घर आऊँगा मिलने के लिए। कहता जी इतों जिदे तू मर्जी पूछ लिया जे, पूरे इलाके चो गवाही देणगे कि इस बंदे ने कभी झूठ भी नहीं बोलिया, तो यह बंदा गुस्सा भी नहीं करता। मैंने कहा पक्की बात? कहते जी। मैंने कहा शादी हुई है? कहने लगे जी। मैंने कहा जी मैंने किसी और से नहीं पूछना, मैंने भाभी से पूछना। कहता जी फिर तो ना मनने वाली गल हुई ना, उत्थे तो बंदा फिर हो ही जाता। बात समझ आई है? अंतशहद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। सर जी अगर अंदर डाउट आ जाए, शक आ जाए, लो मैं बात करने लगा हूं। दुनिया के सारे मसलक बैठे हैं, हर मसलक अपनी जगह हसीन है, खूबसूरत है। नाम बड़ू ने औलादों का सोच के रखा, तो मसलक का नाम कैसे प्यारा नहीं होगा? मैं इज्जत करता हूं, प्यार करता हूं, लेकिन बात शहादत की है, गवाही की है। अल्लाह क़यामत के दिन कदम गाड़ लें या कब्र में पूछ ले, मन रब्बुक, मुश्किल कुशाई के लिए, हाजत रवाई के लिए, औलाद के लिए, और तूने मेरे दर के अलावा कभी और दर पे सर रखा? बंदा कह दे मैंने नहीं रखा, यह है गवाही। पूरी दुनिया में मैं बड़ा मिट के झुक के कह रहा हूं, टोबे के इलाके बेरियां वाला ऐस पंडाल च बह के मैं गल करन दिया, जानी सारी दुनिया च। सर जी किसे बंदे ने कदी भी, हालांकि मैं 1.25 लाख ज़हरी ते 1.25 लाख बातनी बुजुर्गों दियां दरबारां ते जिंदगी गुजारी है। अगर किसी बंदे ने किसी भी मुश्किल में, मेरे पे कोई थोड़ी मुश्किलें नहीं आई, जैसे मोहम्मद रसूल सल्लम पैदा हुए ही हैं तो बाप फौत हो चुके, बहुत बड़ी मुश्किल, सारी जिंदगी मुश्किलों में कटी। एक दफा मेरे हुजूर को रब का दर छोड़ के 1.25 लाख अंबिया की कब्रों या मिजारों की किसी चौखट पे झुका हुआ दिखाया, सर हो एक हवाला दे दो, आपका दर होगा मेरा सर होगा। और पूरी जिंदगी, अल्लाह ना करे मैं बड़े बोल नहीं बोल रहा, बड़ा मिट के कहता हूं, बात शहादत की है, बात गवाही की है। रूए जमीन पे लाख जुर्म, इंसान हूं, फरिश्ता नहीं, लेकिन किसी ने इस इंसान को किसी ज़रूरत के लिए किसी बुजुर्ग की चौखट पे झुके हुए मेरे सर को देखा हो तो एक हवाला दे दो, एक हाथ उठा दो, इसे गवाही कहते हैं। आप कब्र में हो, रब पूछे मन रब्बुक, तो आपके खिलाफ कोई गवाही ना लगे। ये मजा है, ये जीत है, ये है इस्लाम का पहला प्रैक्टिकल। व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, हुस्न की गवाही ये है। अल्लाह दिल दिया, दुनिया दी, हुस्न दिया, जमाल दिया, जुब्बे भी, कुब्बे भी, दस्तारें भी, सरकारें भी, फजीलत भी, बड़े बड़े लोग आए। सर जी सिर्फ एक हवाला हमने हुजूर को छोड़ के किसी और को तरजीह दी हो, कुब्बे या जुब्बे या दस्तारे फजीलत को देखाओ। बुजुर्ग मेरे पास भी, कब्रें मेरे पास भी, और मिज़ारें मेरे पास भी, सरकारें मेरे पास भी, दरबारें मेरे पास भी, बड़े बड़े कब्रिस्तान, बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े बड़े असलाफ, पढ़े लिखे अहले इल्म, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को, फेल को, जहां दलील मिल गई, दादाजी ने मुखालफत की तो या सलाम, अब्बू जी ने की तो या सलाम, भाई
बोले तो या सलाम, सारी दुनिया पीछे कर दी, मगर मोहम्मद और रसूल सल्लम को कभी पीछे नहीं किया, क्योंकि आपकी अदा हरफ़े आखिर और आपकी सीरत हरफ़े आखिर, आपका किरदार फाइनल। हजरात, ये हमारा महबूब से प्यार भी है और उनके साथ एतबार भी। आप भी आ जाएं, कर लें। मैंने अपने पेट में कभी साते का लुकमा क्यों नहीं डाला? अगर किसी ने डालते देखा हो तो बोलिए, तीजे का गवाही है। लोग हमारे भी मरते हैं, हमसाए हमारे भी फौत होते हैं, हमारी भी दुनिया से ताल्लुकदारी है। सारे मसालिक मज़ाहिब में दिन रात हम भी उठते बैठते हैं। सर जी, किसी ऐसे मौके पे आपने हमें देखा हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल पे, फेल पे, अमल में मद्दे मुकाबिल किसी उम्मती का, बड़े से बड़े आलिम का फेल आ गया हो? अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाहि अलैहि, उनके बेटे से ये सवाल हुआ था कि सर जी, आपके अब्बू जहाँ दीदा इतना इल्म, इतनी महारत, इतनी बलागत, इतनी फसाहत, इतनी खिताबत ऐसे ज़बरदस्त। कहा जी 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 जी। कहा आपके अब्बू कोई दाढ़ी शाड़ी सेट वेट करवा लेते थे तो आप क्यों नहीं? कहा मैं अपने अब्बू की गलती का वकील नहीं हूँ। सर जी, हम अपने असलाफ से कोई कमी बेशी हुई तो उनकी वकालत नहीं, दलालत किताब व सुन्नत की, वकालत किताब व सुन्नत की, वकालत हक की। अगर गलती हुई है मुझसे भी तो मैं इकरार करूं, जुर्म तो जुर्म है, गलती तो गलती है। मगर मोहम्मद रसूल सल्लम को कभी छोड़ के किसी और की वजह से हमने अपने रवैये, किरदार या मेयार बदले हों या दिल किसी और को दिया हो। जब भी किसी वहाबी को लोगों ने बातें की हैं तो एक ही ताना दिया है कि हुजूर भैया आमीन हम क्यों कहते हैं? किसी ने कहा था ना, जिमें कट्टा डेंगदा ये में डेंगदे ने भाभी। सर जी, दुनिया के हजारों कट्टे मिल जाएं, भैंसे मिल जाएं, वेड़े मिल जान, मैं कुर्बान करके हुजूर दी सुन्नत ते वार दमा। मेरे पैगंबर की ज़ुबान से निकली हुई आमीन की आवाज़ और असहाब की आमीन की आवाज़ और फरिश्तों की साथ आवाज़, अल्लाह ताला के तो महबूब कहते हैं, इमाम जब वल्ज़ालीन कहे तो आमीन कहो। जब ये आमीन कहते हैं तो फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, और जिनकी आमीन और आमीन आपस में मिल गई, अल्लाह पिछले गुनाह माफ़ कर देता है। मैं तो जुर्रत नहीं करता कि हुजूर की बात को मसल की ज़िद में आकर के मैं उसे किसी भैंसे के साथ या कट्टे या वेड़े या किसी झोटे के साथ तशबीह दूं। मेरे से नहीं होता। हमने सारा जग छोड़ दिया, पैगंबर की अदा नहीं छोड़ी। और जो पैगंबर की अदा नहीं थी हमें कोई मनवा नहीं पाया। नियत के ऊपर देख ले, मेरा कोई बच्चा बूढ़ा जवान दुनिया के किसी गोशे में चले जाए, 2 रकत 3 रकत 4 रकत नमाज फर्ज नफल सुन्नत कह करके नियत नहीं करता। पैगंबर से मिली नहीं, हम करते नहीं। आपने फातिहा छोड़ी नहीं, हम छोड़ते नहीं। आमीन आपने बोली, हम बोलते हैं। कोई गुस्से होता है उसकी मर्जी, नाराज होता है मर्जी, कोई बिगड़ता है बिगड़ जाए। हजरात, मसलक के किताब सुन्नत साकी कौसर, जब जाम नबी के हाथ से लेना है तो फिर किसी और की मुझे परवाह क्यों है? मैं बेअदबी नहीं करूंगा, मैं गुस्ताखी नहीं करूंगा, एहतराम रहेगा। एहतराम बजा है, बुजुर्गी बजा है, मगर इत्तिबा मोहम्मद रसूल सल्लम की और तौहीद सिर्फ एक अल्लाह की। दूसरा प्रैक्टिकल नमाज में चेक हो जाएगा। आप देख लें क़ियाम में, रुकू में, सुजूद में, तशहुद में मैं अपनी उंगली किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं हिलाता। मेरे पैगंबर ने हिलाई, हमने हिला डाली। आका ने दायरा बनाया, मैंने बना डाला। महबूब ने अंगूठा यहाँ रखा, मैंने रख दिया। आपने आगे से झुकाई, हमने झुका डाली। पैगंबर ने इसे हरकत दी, हमने हरकत दी। पैगंबर ने इसको जो है इशारा किया, हमने इशारा किया। साथ वाला लड़ता रहे, ए तू मैनू छेड़ना है, तो भाई माजरत के साथ हम आपको छेड़ने के लिए नहीं, आपको तवज्जो। वो जी नमाज सुकून का नाम है, उसको जी जी नमाज सुकून का नाम है। जो सुकून पैगंबर ने इख्तियार किया, मेरे पैगंबर ने शुरू में हाथ उठाए तो हरकत है, बांधे हरकत है, जुबान हिली सुबहानक अल्लाह हरकत है, अल्हम्दुलिल्लाह हरकत है, कुल हुवल्लाहु अहद जुबान की हरकत है। जनाब रुकू में झुके तो हरकत है, उठे तो हरकत है, सजदे में गए तो हरकत है। नमाज तो नाम ही रकातो सकनात का है। वो तरीके जो पैगंबर ने अदा किए, सुफरे के सामने से एक बकरी का बच्चा गुजरने लगा, मेरे महबूब कदम आगे चल के दीवार से लग गए, उसे पीछे से गुजारा। ये भी तो हरकत थी, मगर नमाज की बेहतरी के लिए थी। मेरे महबूब को बिच्छू लड़ा, आपने कहा कि नमाज के अंदर अगर ऐसा कुछ मामला हो तो पहले उसको मार लो ताकि सुकून से, तो ये भी नमाज के अंदर हरकत है। सर जी इसको आप क्या कहेंगे? हाँ हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हरकत और सकनात मिलती हैं, उन्हीं की अदायगी का नाम तो प्रैक्टिकल है। रोजा ऐसे ही है। लोगों ने इस साल बड़ा सुना, अल्लाह अकबर, कहने लगे जी रोजा रात को इफ्तार करना है, मगरब को नहीं। रात और है, मगरब और है। लोगों ने पूछा भी,
सर जी दुनिया में दो ही टर्म्स होती हैं, AM PM भी आप रखते हो और इसी तरह दिन और रात रखते हो, लैलुम व नहारा, कुरान की दो ही इस्तिलाहात हैं। ये जो बाकी है ना, एक रात में 15 टाइम आते हैं, ज़रा वो गिन लीजिए। 12 घंटों के अलग अलग अपने टाइम्स हैं और अपने नाम हैं, वो अपनी जगह। अगर मैं वो गिनवाने लगा फिर तो आप रह जाएंगे। सर जी टिकिया बाहर है तो दिन है, टिकिया अंदर चली गई तो रात है। उसी वक्त तारीख बदलती है ना इस्लामी मगरब के मुत्तसिल साथ के, वो रात का इंतजार करती है। नहीं, आपको चांद 12 बजे तक जो है वो शहादत गवाही नहीं मिलती, आप लेट करते हैं और बात है। तारीख उसी वक्त से लग गई जब सूरज की टिकिया गुम हुई। इदा अकबल अल-लैलु मिन हाहुना व अदबर अन-नहारु मिन हाहुना फकद अफ्तर अस-साइम। कोई रोजा खोले या ना खोले, रोजा खुल गया। रोजा कोई रमजान माने या ना माने, आ गया तो आ गया, ईद हो गई है। कोई करे या ना करे, पढ़े या ना पढ़े, ईद हो गई। लोग इस चक्कर में पड़े रह गए कि रात होगी तो अंधेरा होगा तो फिर रात होगी। मेरे भाई मोहम्मद रसूल सल्लम का प्रैक्टिकल और आपकी सीरत यह है कि इधर सूरज की टिकिया गुम होती है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अफ्तारी के लिए जनाबे बिलाल को कहते हैं और वो कहते हैं जी रोशनी। आपने कहा जब ये टिकिया है, ये सूरज है, इधर गुरूब हुआ, उधर रात पड़ी, उधर रोजा, अफ्तार, फकद अफ्तर साइम। कोई खोले या ना खोले, जैसे स्कूल में छुट्टी हो गई। कोई बच्चा अंदर बैठा रहे उसकी मर्जी, छुट्टी तो हो गई है। गेट वाला तो कहेगा जी छुट्टी हो गई है। कितने बजे हुई है जी? 2:30 बजे हो गई है। नहीं आ रहा 2:45 बजे तक आपका बच्चा बाहर, तो उसकी मर्जी है, बैठा रहे, रात रहे। यही मामला हज का प्रैक्टिकल है, ज़कात का प्रैक्टिकल है। तो सर जी प्रैक्टिकल में किसने लिख के दिया कि जनाब मेरे ऊपर ज़कात माफ़ है? पैगंबर को माफ़ ना हुई, बीवियों को माफ़ ना हुई, घर वालों को माफ़ ना हुई, अहले बैते अतहार को ना हुई। उन्हें अल्लाह ने कहा कि आपने ज़कात देनी है। हुक्म सादिर हुए, बैतुल माल बना, 2.5% लगा और हम अपनी जान छुड़ा लें। पैगंबर तलबिया पढ़े, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। और यहाँ मैं दावत देता हूँ सारे मसलकों को, हर मसलक यहाँ आके फंस जाता है जब तलबिया पढ़ता है। तो क्या कहता है औंदा जे? मैं नहीं कहता मेरे साथ आप पढ़ें, लेकिन अगर आता है तो दिल में ज़रूर पढ़िएगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर हूँ मैं अल्लाह, हाजिर हूँ, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, मैं हाजिर, तेरा शरीक ही कोई नहीं। ये अरबी में कह रहे हो ना, कभी उर्दू में भी कह दो, कॉन्फ्रेंस में कह दो, जलसे में कह दो, ऐलान कर दो, खतीब से करवा दो, अदीब से तहरीर लिखवा दो, जनाब आ जाए बिस्मिल्लाह, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमत लक वल मुल्क। अल्लाह तारीफें भी तेरी, नेमतें भी तेरे, बादशाहत भी तेरी, मुझे किसी का डर नहीं। ज़मीन में भी यही, फिजा में भी यही, इस मुल्क में भी यही, उस मुल्क में भी यही, तेरा शरीक कोई नहीं, ला शरीक लक। यही तो मेरी दावत है। उर्दू में भी वही, अरबी में भी वही, पंजाबी में भी वही, सराइकी में भी वही, हर जुबान हर लहजे में वही। जनाब अरबी में कुछ और कहते हैं, उर्दू में कुछ और कहते हैं। अगर इस पे आ जाइए, हज उम्रे पे आइए, आपके 5 प्रैक्टिकल पूरे और उधर आपके इस्लाम के 6 अरकान पूरे। ये वाला मसलक है जिसको अल्लाह ने पसंद फरमाया है। दुनिया भी जन्नत नुमा और आखिरत भी जन्नत। तो कर लीजिए तैयारी, हमारी दावत है इंशाल्लाह। कौसर का जाम अगर इसमें हेर फेर हुआ तो क़यामत के दिन अल्लाह, उधर साकी कौसर होंगे, उधर कौसर के जाम होंगे, आप खोरे होंगे, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे, उधर उम्मती आएंगे, निशानियां चमक रही हैं, वुजू के आज़ाद चमक रहे हैं। पता क़यामत वाले दिन उम्मत मुहम्मदिया कैसे चमकेगी? GT रोड ते लाइट बंद होवे ना तो साढ़े समुंदरी दे 50 ट्रक जाते होण, ते विच एक ट्रक पठाणा दा आउंदा होवे कोयटे वालों, ते पिछों मोटरसाइकिल दी लाइट पवे तो जरक बरक उन्होंने पता, दूरों पता लग जाना गड्डी पठाणा दी कि नहीं। तो साढ़े माशाल्लाह कोल जाके पता नहीं लगता भी इहदा मूँह किहड़े पासे आउण डिया कि जाण डिया। अल्लाह ने सारी उम्मतों में मेरे महबूब की उम्मत का फ़र्क ही निराला रखा है कि ये जो वज़ू करते हैं इनके वज़ू वाले आज़ाद चमकेंगे। लाइटां लगियां ने, जरक बरक आईयां ने, चाइना दियां लाइटां नाल काम नहीं बनना, क्योंकि इस साल थोड़ा जिहा काम अधूरा रहा, अगले साल शायद और जाता रहे। ये चाइना की लाइट नहीं, ये सुन्नत का नूर है, ये तौहीद का नूर है, ये अल्लाह की अताओं का नूर है। अब क्या हुआ? आ रहे हैं, प्यास लगी है, महबूब ने जाम भरे हैं, खुशी हुई, रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती। बाबा जी नूर शाह वली का दरबार है, उर्स लगा हुआ था, तो हम भी काफ़ी सारे लोग गए। तो वो मलंग लोग बड़े खुश हुए कि माशाल्लाह जी चंगा वड्डा वफद आउण डिया कोई। तो हमारे पीछे एक जनाजा आ रहा था, मैंने वहाँ जनाजा पढ़ाना था।
तो उन्होंने बड़ा वेलकम किया, इस्तकबाल किया। गए, चारपाई जब बाद में आई और रखी और हमने जनाजा शुरू किया तो उन्होंने ढोल बजाने शुरू कर दिए। असी क्या यार जनाजा तो पढ़ा लैन दो, कहते तुसी बाबे की कबर तो मैयत को घुमा के नहीं ले आया, असी नहीं पढ़ान देना। कभी हो जाता है ऐसे। उन्होंने अपना समझा मगर वो अपने नहीं थे। गाड़ियों से उतरे, शादी हाल में आए, वेलकम किया, लेकिन वो बारात किसी और की थी, आपकी नहीं थी। धोखा हो जाता है, ये दुनिया है। मगर उधर ऐसा नहीं है। अल्लाह ने दिखाया, पैगंबर ने रब्बे उम्मती बोला। अल्लाह ने इनके और उनके दरमियान दीवार हायल कर दी। नहीं लिखा कि वो हाबी थे, नहीं लिखा कि सुन्नी थे, नहीं लिखा कि शिया थे, कौन थे। महबूब को अल्लाह ने कहा, महबूब ये तेरे बाद क्या क्या बिदआत, खिराफात, रसूम और रिवाज करते रहे, आपके इल्म में नहीं है। तब महबूब कहेंगे सोहकन सोहकन सोहका, दफा दूर दफा दूर दफा दूर, आंखों से ओझल कर दिया जाए, दूर कर दिया जाए, दीवारें हायल कर दी जाएंगी। हजरात उस वक़्त से बचिए कि जब साकी कौसर से दूर कर दिया जाए। मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, आप भी अपने रब की पनाह में आएँ। कोई ऐसा रवैया इख्तियार ना करें कि दुनिया की लज्जत की खातर, दो लुकमों की खातर, ला खैर फी लज्जत मिन बाद हन्नार, उस मिसालेदार चटखारेदार जो है वो खाने का क्या फ़ायदा है कि जिसके बाद बवासीर तंग करे, जिसके बाद मर्चें तंग करें, जिसके बाद तकलीफ हो, जिसके बाद जुबान सड़े, मुंह जले। और लोगों आइए, अपने आप को संभालिए, अपने आप को पहचानिए, अपनी कदर कीजिए। मसल के ईमान, मसल के इस्लाम, मसल के किताब व सुन्नत, पैगंबर की इत्तिबा और इक्तिदा वाला मसलक लीजिए। कहीं वो ना हो जो कौम नूह के साथ हुआ, जो कौम आद, कौम समूद के साथ हुआ। अपने आप को इन अजाबों, सिलाबों और जो है हालात से बचाने के लिए रुजू कीजिए, इत्तिबा कीजिए और सच्चा सुच्चा खरा वादा कीजिए कि जिसका कलमा पड़ा है इंशाअल्लाह हक अदा करेंगे। उम्मतियों को जितवाने के लिए नहीं, भले मेरे सगे मामे का बेटा क्यों ना हो, खाला का क्यों ना हो, चचे का क्यों ना हो, ददियाल ननियाल ससुराल जेड़ा मर्जी होवे सर जी, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीत, दीन की जीत, ईमान की जीत, इस्लाम की जीत, कलमे की जीत। और ये आपकी जीत है कि कल क़यामत के दिन महबूब के हाथों कौसर के जाम मिले, उनका झंडा मिले, उनकी शिफात मिले, जहन्नम से निजात मिले और उनके झंडे के साये में अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता करे। ये जन्नत आपकी, लेकिन मेहनत भी आपने करनी है और मुखलिस भी आपने होना है। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। जिन अहबाब ने आज की इस मजलिस को, बज़्म को सजाया है, अल्लाह उनकी इस कावश को कबूल करे। बात अच्छी लगी तो बिस्मिल्लाह, बुरी लगे तो छोड़ जाइएगा। ये ज़बरदस्ती का सौदा नहीं, आपने अपनी कब्र में जाना है। मेरा काम बताना था, कल क़यामत के दिन लोग अंबिया के भी खिलाफ खड़े होंगे, तो हमारे गिरेबान तो बड़े करीब हैं। कोई भी पकड़ के कह सकता है कि जी इन्होंने हमें बताया ही नहीं था। ये अपने अपने मसलक की तरफ दावत देते थे, आज मैंने अपने मसलक की तरफ नहीं, लोगों खालिस किताब व सुन्नत वाला मसलक आप ले आइए, नाम जौन सा मर्जी रखिए, काम बीच में वो रखिए, सौदा खालिस रखिए, किताब व सुन्नत की तरफ बढ़िए, वही वाला लीजिए, अल्लाह के साथ जुड़िए, तौहीद खालिस रखिए और फिर जो है किताब व सुन्नत को लेकर के आमाल, अफ़आल, मुआमलात, खुशी गमी, सियासत की आदत को चलाइए। इंशाअल्लाह मेरा रब दुनिया में भी कामयाबियों से नवाजेगा। जो काले बिलाल को हबशे से उठा के जन्नतों का मेहमान बना सकता है और जो गोरे रंग के, चिट्टे गोरे नबी के चचे अबू लहब को जन्नतों से हटा करके जहन्नम भेज सकता है, उस रब से डरिए, उससे उम्मीद रखिए। और इंशाअल्लाह हमारी आज की ये कॉन्फ्रेंस इस दावत के हवाले से कि अल्लाह हमने मुखलिस होकर तेरे बंदों को तेरी ज़मीं पे तेरी तौहीद की और तेरे पैगम्बर की जो है वो सुन्नत की दावत दी है, अल्लाह कबूल फरमाना, दिल बदलना। अकूल कौली हादा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।